जैसे कि अपने किसी की ग्रह की पूजा हो जाती है कि भाई मैं ग्रह आपकी फलाने ग्रह का आक्रमण है आपके ऊपर, आपका मंगल खराब चल रहा है, आपका बृहस्पति खराब चल रहा है, उसकी पूजा करवा लो, ये ठीक हो जाएगा। बट कभी कभी ये लगता नहीं कि कुछ ज़्यादा ही है, कि मतलब हमेशा आदमी को डराया ही जा रहा है कि तुम ये करवाओ, वो कराओ, ये ना करो, वो करो। मैं आपकी बात से भी सहमत हूँ कि कई लोग ऐसे हैं जो कि डर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनको अपने जेब भरने हैं या तो उनको अपनी जीविका चलानी, उनकी अपनी मजबूरी है। आई डोंट वांट टू गो इन डीप, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। जैसे कि सैटर्न का मैं एग्जांपल दूंगा कि अगर आप सैटर्न का कॉम्पोजिशन देखो तो इट इज प्योरली मेड ऑफ हार्ड मटेरियल्स। सबसे पहले तो उसमें आयरन आता है, मतलब सबसे ज़्यादा तत्व उसमें आयरन का है। और आपको पता है गुरुत्वाकर्षण, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर ही हमारा आकर्षण चलता है। जब सैटर्न आपके नज़दीक आएगा तो आपकी बॉडी का आयरन एलिमेंट अपने आप बढ़ जाएगा, अगर आप शनि की दशा में पैदा हुए हो तो। अगर आपके आयरन एलिमेंट बॉडी में बढ़ जाता है और सैटर्न नज़दीक आता है तो आपकी बॉडी पे वजन बढ़ जाता है, आपको हैवी फील होता है माइंड से भी। अगर आप माइंड से हैवी फील करोगे तो आपसे लाइटर काम नहीं होंगे। तब हम उसको शनि शांति की पूजा जब कराते हैं तो उसके हवन में हम क्या यूज़ करते हैं? एक तो देसी गाय का गोबर, उसके साथ हम डालते हैं देसी गाय का घी, और उसके साथ हम पंचामृत यूज़ नहीं करते, हम खाली यूज़ करते हैं दही और जव। ये सबका मिश्रण करोगे तो एक लाइट गैस पैदा होती है जो कि ऑक्सीजन का एक तत्व है, ऑक्साइड बोल सकते हो उसको आप। वो जब आप सूंघते हो, मतलब उस हवन के बाद, आपका जो माइंड है वो लाइट हो जाता है। वो आयरन तत्व को कम करता है वो धुआं, लेकिन उसका जो असर है वो सिर्फ 3 ही महीने रहता है, 90 दिन। उसके ऊपर वो असर नहीं रहने वाला। तो ये भी एक साइंस है कि शनि का असर कम करने के लिए पूजा की। प्रॉब्लम क्या आ रहा है सर? क्योंकि आजकल वो चीज़ें ओरिजिनल नहीं मिल रही है। हमारा घी नकली हो गया है, उसमें पाम ऑयल मिला दिया गया है, आम की लकड़ी तक नकली हो गई है, हल्दी ओरिजिनल नहीं बची है। तो आप उसको अगर धुआं करोगे तो पता चला जो पहले आप झगड़ा कर रहे थे अब तो बीवी को डाइवोर्स ही दे दोगे उसके बाद। तो फिर तो उसका असर तो उल्टा आएगा ना, क्योंकि आप तो और हैवी हो गए। अच्छा, बहुत बार हम लोगों ने मतलब लोगों को सुना है कहते हुए कि भाई हम तो हमेशा ही अच्छा काम किए और मेरे साथ बुरा हुआ जी, है ना। मतलब जब भी कोई अच्छा काम करता है और वो देखो बुरा किए जा रहा है और फला जा रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? कि क्या ये सच है या लोग सिर्फ अपनी स्थिति को जस्टिफाई करते हैं कि भाई मैं तो अच्छा हूँ? मैं एक अच्छी बात बोलूँगा आपको कि एक ऐसा आदमी होता है जो बुरा काम करता है, तो उसको थोड़ी देर के लिए हम बोलते हैं वो बुरा है। एक दूसरा आदमी होता है जो बोलता है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, अच्छा काम कर रहा हूँ, मतलब माँ बाप की सेवा कर रहा हूँ, अपने समाज में कोई बुरा काम नहीं कर रहा हूँ। लेकिन बुरा काम नहीं करना तो अच्छा काम नहीं हुआ, वो तो न्यूट्रल हो गया। तो जो न्यूट्रल आदमी है उसको तो ऊपर वाला देगा भी न्यूट्रल ही ना। अगर तेरे को इतना ही अच्छा करना है तो मार्केट में उतर और पूरी तरह से अच्छा काम कर, और फिर बाद में तो फल देखते को क्या मिलता है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ बुरा नहीं कर रहे, लेकिन वो चाहते हैं कि मुझे अच्छाई का टैग मिले, वो कुछ कर भी नहीं रहे, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं रहे। तो आई डोंट थिंक इसके ऊपर कोई तत्व पे हम बात कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अच्छा करते हो तो आपके साथ अच्छा होगा ही, इतना तो मैं गारंटी बोलता हूँ। तो मैं आपके पहले वाली टॉपिक पे आता हूँ जहाँ पे आपने बोला कि शनि के अंदर आयरन है और वो आपको भारी कर देता है। तो फिर ग्रहों के बारे में हमें पता है कि भाई ये फलाना ग्रह है और ये आपके जीवन में ये करेगा, या उसकी फिर पूजा करा लो, या उसके अकॉर्डिंग जो भी उपाय हैं वो करो। तो फिर भाई दुनिया में तो सबको यश पाना है, सबको पैसे कमाने हैं, और सबको पता भी है कि कौन सा ग्रह आज के डेट में किसके लिए कौन काम कर रहा है। तो लोग करवा क्यों नहीं लेते फिर? सर सबसे पहले तो नॉलेज, ज्ञान, कि उसके पास ये ज्ञान नहीं है कि मैं किसके पास जाऊं और किस चीज़ की पूजा कराऊं, या किस चीज़ को पहनूं, या किस नंबर को अपने पास रखूं जिसके वजह से मुझे उसका फ़ायदा हो। जैसे हम पढ़ते हैं अकबर के बारे में। अब अकबर के बारे में देखिए तो उसने 9 रत्न ही क्यों रखे? वो तो इतना बड़ा राजा था, 18 रत्न रख सकता था, 27 लोगों को रख सकता था। तानसेन से बड़े गायक थे उसके पास, तो भी तानसेन ही क्यों? क्योंकि तानसेन का जो नंबर था वो उसके लिए इंपॉर्टेंट था, उसको तानसेन इंपॉर्टेंट नहीं था। बीरबल को इसलिए उसने रखा था क्योंकि बीरबल का नंबर, उसका बर्थ डेट इंपॉर्टेंट था, वो किस ग्रह दशा का है। तो उसके पास 9 के 9 ग्रह दशा के लोग थे। अच्छा, नवरत्न का ये एग्जैक्टली, क्योंकि उसको वो ग्रह सूट होते थे सारे के सारे। अगर यही हम बात करें आगे की, जब शिवाजी आए तो शिवाजी ने क्या किया, उसने अपने अष्टगंध यानी कि 8 लोगों को रखा, क्योंकि उसको एक ग्रह नहीं चाहिए था, वो उसके खिलाफ था। तो ऐसे हर राजा को स्टडी करोगे तो हर लोगों ने अपने साथ उन लोगों को रखा है जो नक्षत्र हमको सूट होते हैं हमारे साथ रहेंगे। राइट, बिल्कुल सही।